हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एसएससी जीडी 2021 के अभी जो एग्जाम चल रहा है, जितने भी टाइप के गणित के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी को, ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 39 सम संख्या का औसत क्या है। प्रथम 39 सम संख्या का औसत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, प्रथम 39 को सम संख्या लेना है ना, तो पहला सम संख्या कौन हो जाएगा, 2 होगा। दूसरा कौन होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसी प्रकार बढ़ते हुए जाएगा कहाँ तक, 39 को सम संख्या लेना है ना, कितना हो जाएगा 39 गुना 2 यानी 78 होगा। अंतिम में बात आया समझ में, पहला 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसी प्रकार बढ़ते हुए जाएगा कहाँ तक, 78 तक। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, औसत निकालने का सबसे अच्छा उपाय है, जो देखिए यहाँ अंतर सब में क्या है, समान है। 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ गया, 4 से 6 2 बढ़ गया, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। जब अंतर समान रहेगा तो एवरेज यानी औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। बात आ गया समझ में। अब देखिए फर्स्ट कितना है, संख्या 2 है, अंतिम वाला 78 बट्टा में 2, यहाँ से 80 बट्टा 2 यानी कितना आ गया औसत 40। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। जब भी अंतर समान रहेगा तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए फर्स्ट और प्लस लास्ट वाला को जोड़ के और 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से पहला कौन था, 2 था, 2 और अंतिम वाला 78, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 40 आ गया। बात आ गया समझ में। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5/7, 9/11, 7/9 और 11/13। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे, अंश और हर का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ दोनों का अंतर कितना का, 2 का है। इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर और इसमें भी 2 का अंतर है। जब अंतर समान रहेगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। बताया समझ में। इस टाइप का जब भी सवाल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे अंतर सभी का। ठीक है, और अंतर देखिए इसमें सभी का समान है। जब अंतर समान रहेगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 11/13 का। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या होगा 11/13। यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। षटभुज के आंतरिक कोणों का योग है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, जब भी आंतरिक कोणों का योग पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। बात आ गया समझ में। जब भी आंतरिक कोण का योग पूछा जाएगा तो n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, n क्या होता है, देखिए यहाँ षटभुज कह रहा है ना, क्या गो हो गया इसमें, 6 गो, n के जगह पे 6 रखेंगे, -2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 4 गुना 180। ठीक है, तो ये कितना होगा 720 डिग्री। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। जब भी आंतरिक कोण का योग पूछा जाए तो n-2 गुना में 180 डिग्री कर देंगे। क्लियर है। तो षटभुज था तो n की जगह पे क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 - 2 गुना 180 डिग्री, यहाँ से कितना आ गया 720 डिग्री। बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 13,000 रुपया की राशि 6 साल बाद दोगुनी हो जाती है तो 24 साल बाद कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना लीजिएगा मौखिक। ठीक है, कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 13,000 की राशि 6 साल बाद दोगुना हो जाता है, यानी 1 से 2 होने में उसको 6 साल लग जाता है। ठीक है, अगर देखिए 2 से अगर 4 भी हो जाएगा तो कितना समय लगेगा, 6 साल ही लग जाएगा, दोगुना हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको 4 से 8 कर देते हैं फिर भी तो 6 साल लगेगा। बात आया समझ में। अगर 8 से हम 16 करेंगे तो फिर भी 6 साल लगेगा। बात आया समझ में, क्योंकि देखिए 6 साल बाद क्या होता है, दोगुना हो जाता है, यानी 1 से 2 होने में कितना समय लगा 6 साल। अगर 2 से 4 करेंगे फिर भी 6 साल लगेगा, 4 से 8 में भी 6 साल लगेगा, 8 से 16 में भी 6 साल लग गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से टोटल समय कितना लग गया, 1 से 16 होने में, 16 गुना होने में 6 + 6 + 6 + 6, ऊपर सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा 24 साल। यानी 24 साल में एक जो था कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया।
बात आया समझ में। अब 13,000 रुपया का राशि था, यानी इस एक का वैल्यू कितना है, 13,000 है। बात आया समझ में। हमको 16 गुना निकाल, 24 साल में 16 गुना होगा, इसमें 13,000 से, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और जबरदस्त तरीका है, आप मौखिक बना सकते हैं ऐसे सवाल को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याओं का योग 36 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो देखिए, दो संख्या का योग 36 दिया हुआ है, ठीक है। हम फर्स्ट संख्या ले लेते हैं x, सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, y। बात आया समझ में। पहला संख्या x ले लिया है, दूसरा संख्या y, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सो बताइए। x है तो इसका उल्टा कर देंगे, 1/x हो जाएगा, क्लियर है। y है तो इसका व्युत्क्रम 1/y हो गया। बात आया समझ में। सवाल में क्या पूछ रहा था, दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। पहला संख्या 1/x और दूसरा का 1/y, व्युत्क्रम कर दिए थे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे, XY हो जाएगा। बात आ गया समझ में। ऊपर में क्या हो जाएगा, y + x। बात आ गया समझ में। और देखिए एक चीज पता होगा, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों पता है, x और y, और एलसीएम एचसीएफ दोनों पता है, कितना हो जाएगा, 105 गुना 3। बात आया समझ में। अब देखिए यहाँ से x + y दो संख्या का योग सवाल में दिया हुआ है, कितना है, 36 है, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे 36, अब बट्टा XY के वैल्यू पता है कितना, 3 गुना 105। बात आ गया समझ में। अब देखिए इसको 3 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 12 बार में। अब फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 4, और ये 35। आपका आंसर कितना हो गया, 4/35, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एक पंसारी को 72 रुपया प्रति केजी और 90 रुपया प्रति केजी की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 96 रुपया प्रति केजी पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के सवाल को आसानी से कैसे बनाते हैं। पहला कितना वाला है, 72 रुपया प्रति केजी, ये सीपी हो गया 72 रुपया प्रति केजी। दूसरा कितना है, 90 रुपया प्रति केजी, ठीक है। और एक बात देखिए, इसको फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, सेकेंड पॉइंट और कॉमन पॉइंट, और तीनों पे हमेशा सेम चीज ही रखते हैं। यहाँ क्रय मूल्य रखे, सीपी रखे 72, यहाँ भी सीपी रखे हैं 90, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सीपी ही रखेंगे, यानी क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से 96 रुपया प्रति केजी पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 गुने परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना, 100 को ऊपर में लिखेंगे और 120 हो गया नीचे में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से भाग लगा देंगे 8, यानी कितना हो गया, 80। बात आ गया समझ में। यहाँ पे 72 रुपया प्रति केजी था, 90 रुपया प्रति केजी। अब यहाँ पे कॉमन रखेंगे, यानी मिश्रण वाला, कितना आ गया सीपी, 80, तो यहाँ 80 रख दिए। बात आ गया समझ में। अब देखिए इधर अंतर कितना का, 10 का, ये 8, यानी 10:8 हो गया। 2 से भाग लगाएंगे, 5:4, यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में, ठीक है। कितना अनुपात में मिलाना चाहिए, 5:4 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 3 वस्तु खरीद पर 2 को मुफ्त में देता है, टोटल कितना वस्तु देगा, 5 को वस्तु, ठीक है। तो देखिए छूट प्रतिशत हमको निकालना है। क्या वो वस्तु मुफ्त में दे रहा, 2 वस्तु मुफ्त में दे रहा, कितना वस्तु टोटल हो जाएगा, तो 3 और 2 5, तो 2/5 प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से भाग लगा देंगे, 20 × 5 = 100, यानी कितना परसेंट का छूट मिलेगा, 40% का। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझिए, देखिए 3 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है, तो टोटल वस्तु कितना देगा आपको, 5 वस्तु हो गया। तो 2 वस्तु मुफ्त दे रहा, तो उसको ऊपर में लिखेंगे, टोटल क्या वो वस्तु है, 5 गो, तो नीचे में प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से कितना आ गया, 40%। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 10%, 11.1/9% और 10% की क्रमागत छूट कितने की एक एकल छूट के बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पहला डिस्काउंट कितना है, 10% का। 10% का मतलब क्या, 1/10, यानी 10 पर 1 का छूट, यानी 10 में का 9 में देगा, क्लियर है। अब दूसरा कितना, 11.1/9%, इसका मतलब क्या, 1/9,
यानी 9 पर 1 का छूट, तो 9 का सामान 8 में दे देगा। ठीक है, अब देखिए 10% फिर से है, तो 10% का मतलब क्या, 1/10 यानी 10 का चीज 9 में। बात आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है, 9 से 9 कट गया, इधर गुना करेंगे 10 को तो 100। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 72, यानी 100 का चीज 72 का दिया, कितना का छूट 28 रुपया का छूट 100 पर, यानी 28% हो जाएगा। यही आंसर है। बात आ गया समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। पहले 10% का छूट यानी 1/10, यानी 10 का चीज 9 में, 10 पर 1 का छूट दे रहा है, 1/9 यानी 9 का चीज 8 में, 10% फिर से, तो 10 का चीज 9 में। ठीक है, अब देखिए सवाल में 9 से 9 कट गया, 10 को 10 से गुना कर दिए 100, इधर दोनों को गुना कर दिए तो 72। अब 100 का चीज 72 में देगा तो रुपया में 28 का, ठीक है, छूट दे रहा, लेकिन वही 100 पर दे रहा तो परसेंटेज में भी हो जाएगा 28%। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1800 में किस संख्या से गुना करें कि प्राप्त परिणाम पूर्ण घन बन जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1800 दिया हुआ है इसको फैक्टर कर लेते हैं 1800 को। ठीक है, पहले 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 900, फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 450, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 225, से भाग लगाएंगे कितना होगा 75 हो जाएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से लगा देंगे 5 एकम। बात आया समझ में। अब देखिए 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5। बात आया समझ में। अब देखिए यहाँ से पूर्ण घन बन जाना चाहिए, ये 3 को तो है 2, लेकिन 3 जो है 2 ही है, एक 3 और आ सकता है तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 5 भी 2 ये को है तो एगो तो और चाहिए तो 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 गुना 5 यानी कितना से गुना करना पड़ेगा 15 से, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए, बी और सी क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में एक कार्य करते हैं। यदि वे इसे एकांतर रूप से करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एक कार्य आरंभ करता है। एकांतर क्रम का मतलब क्या है, पहला दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सी करेगा, फिर से ए स्टार्ट करेगा, ऐसे करेगा एकांतर क्रम में। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो पहले क्या है, ए कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है 25 दिन में, और सी कितना दिन में करता है 30 दिन में। बात आया समझ में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम जो निकलेगा तीनों का कितना हो जाएगा 20 25 और 30 का, टोटल एलसीएम 300 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये कुल वर्क हो गया, टोटल काम जो एलसीएम निकला ये टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 20 दिन में करता था, ठीक है, टोटल काम है कितना 300 काम है, एक दिन का निकाल लेंगे तो 20 से भाग लगा देंगे कितना बार में, ये 15 काम। क्लियर है, बी का भी तो 25 से भाग लगा देंगे, ये 12 हो गया, सी का भी तो ये 10 हो जाएगा। बात आया समझ में, एक दिन का काम पता कर लिया। अब देखिए सवाल में कहा एकांतर क्रम में करते हैं, ये स्टार्ट करता है, पहला दिन ये करेगा, ठीक है, फिर कौन करेगा काम, बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा ए बी और सी, इसी प्रकार काम चलते रहेगा। तो देखिए ये जो है कितना काम करता है, ये एक दिन में, ये 15 हो गया, ये एक दिन का, ठीक है, बी का कितना 12 है एक दिन में, सी का कितना है 10 है एक दिन में। तो टोटल देखिए 3 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा, तो 3 दिन में 3 डेज में कितना काम हो जाएगा 15 प्लस 12 और प्लस 10। बताया समझ में, यानी 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 37 काम होगा। 3 दिन में 37 काम है हो गया, और काम टोटल था कितना 300 था। ठीक है, तो देखिए 37 से तब पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसके नजदीक में जाएंगे तो देखिए अगर हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो 370 ज्यादा ही हो जाएगा, 9 से करेंगे तो फिर भी ज्यादा होगा, 8 से कर देते हैं तो दोनों बगल 8 से गुना कर दीजिए, 8 से इधर भी और 8 से इधर भी, कितना हो गया, यानी 24 दिन में 296 काम हो गया। ठीक है, 37 को 8 से गुना किए कितना हुआ 296। अब शेष काम कितना बचा, 4 काम बच गया। स्टार्ट कौन करेगा, ए से स्टार्ट हो रहा था, तो देखिए कितना दिन में काम को करता है 20 दिन में, एक दिन में कितना करेगा 1/20, 2 दिन में 2/20। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 24 दिन में कितना काम हो जाता था 296 काम हो जाता था, इसमें 4 काम और कर देंगे 300 काम हो जाएगा टोटल, ये 4/15। बात आ गया समझ में, यही आपका आंसर हो गया।
टोटल काम कितना होगा 24.4/15 दिन, यही आंसर हो गया। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में। सबसे पहले क्या किए, एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम कितना हो गया 300, ये कुल काम हो गया। ए 20 दिन में करता है, एक दिन का निकालिए 15 हो गया, बी का 12 और सी का 10 हो गया। ठीक है, कहा जो ए आरंभ करता है एकांतर क्रम में काम कर रहा है, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा। ए एक दिन में कितना करता है काम 15, बी 12 और सी 10, तो टोटल 3 दिन हो गया ना। तो 3 दिन में देखिए कितना काम करेगा 37 काम करेगा। अब 37 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसके नजदीक में जाएंगे। ठीक है, 8 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो देखिए 24 दिन में काम कितना हो गया 296 काम। काम बचा कितना, 4 काम ना बचा, तो 4 काम जो बच गया कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, तो 4 काम बच गया। तो 24 दिन तो काम हो चुका था, 24 दिन में 296 काम हो गया, तो 24 दिन अब प्लस 4 काम बचा हुआ था। ये कितना करता है एक दिन का 15, तो 4/15, यहाँ से कितना हो गया 24.4/15 दिन। बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 6,000 रुपया पर एक वर्ष 73 दिन के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें समय कितना, एक वर्ष 73 दिन है, इसको क्या करेंगे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। समय देखिए कितना है, एक वर्ष 73 दिन है, एक वर्ष और 73 दिन को हम वर्ष में चेंज कर लेते हैं, तो 365 से भाग लगा देंगे। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, एक वर्ष 1/5। रेट कितना है 10% है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब इस टाइप का सवाल दिखेगा 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष इस टाइप का सवाल पूछेगा, तो उससे पूरा वर्ष हम करके ले लेंगे। देखिए इसमें कितना समय था, एक वर्ष 1/5 है, तो पूरा हम 2 वर्ष का ले लेंगे। ठीक है, पहला वर्ष ये हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया। ठीक है, और देखिए 6,000 रुपया। ठीक है, रेट कितना 10% है, तो प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज, तो 6,000 का 10% कितना होगा 600 रुपया हो जाएगा। तो 600 रुपया 10% से इसको भी मिलेगा पहला वर्ष में, दूसरा वर्ष में भी 10% रेट से 600 रुपया मिलेगा। लेकिन ये जो 600 रुपया है इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 600 का 10% 60 रुपया हो जाएगा। बात आया समझ में, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना है, तो 600 प्लस ये दूसरा वर्ष में तो हम पूरा नहीं लेंगे, दूसरा वर्ष में 1/5 ही, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 660 का 1/5, 5 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कटेगा 132, यानी आपका आंसर हो गया 600 प्लस 132 यानी 732 रुपया। यही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। बात आया समझ में, बहुत ही अच्छा तरीका था, आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे 2/3 गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, इसी प्रकार 4/5, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अंतिम में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49/50। बात आया समझ, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, इसी प्रकार अगला से 5 कट जाएगा, इसी प्रकार कटते हुए जाएगा, तो लास्ट में ये 49 भी कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 2 बच गया, नीचे 50, तो 2 से 50 में भाग लगा देंगे, कितना आएगा 1/25, यही आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।